हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब आप। तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो का टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा, वो है कि इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ डिप्स टू 5.4%। ठीक है, इन क्वार्टर सेकंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। ठीक है, और ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो आया है 5.4%, जो कि बहुत ही डिप्रेसिंग है। ये पिछले 7 क्वार्टर्स का सबसे लोएस्ट को, ठीक है, सबसे लोएस्ट ग्रोथ है, सबसे लोएस्ट पिछले 7 क्वार्टर्स का। ठीक है, और एक और बात आपको बता दूं, ये जो जुलाई अगस्त सितंबर का रिजल्ट आया है, ठीक है, क्योंकि जो रिजल्ट आते हैं वो 2 महीने के लेट डिले की वजह से आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी सारे इसमें एनालिसिस करने होते हैं, तो हर बारी ये जो है वो 2 मंथ्स के डिले के बाद आता है। तो ये जुलाई अगस्त सितंबर वाले क्वार्टर का रिजल्ट आया है, जो कि अभी नवंबर में आया है। ठीक है, तो बाकी ये निकालता कौन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो मिनिस्ट्री है, उसके अंडर जो है ये स्टैटिस्टिक्स, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, और उसके अंडर है ये नेशनल अकाउंट्स डिवीजन। ये ये हर क्वार्टर का रिजल्ट जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का, जीडीपी का निकालती है हर साल, हर क्वार्टर में। ठीक है, दूसरी बात हम ये करेंगे कि इसमें 2 मंथ्स का डिले होता है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया पहले। ठीक है, और ये ऐसा रिजल्ट जो आया है, इसका मेन कल्पिट है माइनिंग। माइनिंग एंड क्वायरिंग आपको पता होगा, जो जमीन से कोयला वगैरह निकालना, ये सारा कुछ जो होता है, इसके ऊपर सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह डिपेंड करती है। ठीक है, और इसका -0.1% नेगेटिव ग्रोथ आया है। ठीक है, कितना आया है, -0.1%। तो ये नेगेटिव ग्रोथ है, यानी कि माइनिंग हमारे देश में कम हो गई है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले क्वार्टर में ये अच्छा रिजल्ट आया था। इस क्वार्टर में ये बहुत डिप्रेसिंग रिजल्ट है। माइनिंग की वजह से आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग भी इफेक्ट होती है। ठीक है, उस वजह से नेचुरली मैन्युफैक्चरिंग भी इफेक्ट हुई। एक और रीजन इसका ये है कि इस क्वार्टर में बेसिकली गवर्नमेंट ने इतना खर्चा किया नहीं, क्योंकि जो है वो इलेक्शंस वगैरह चल रहे थे। तो आने वाले क्वार्टर में गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, और जब कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा। जब गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, आपको पता है कि लोगों के हाथ में तभी पैसा आता है। जैसे मजदूर हो गए, तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा देती है, कॉन्ट्रैक्टर आगे लेबर को पैसा देगा। तो ये पूरे कंट्री में जब ऐसा चलता है, जब गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, तो लोगों की जो डिमांड है कंज्यूमर गुड्स की, वो बढ़ती है। ठीक है, तो अभी कंज्यूमर गुड्स की डिमांड भी कम हुई है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। वो भी बहुत 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 बड़ा मुद्दा है वो भी। ठीक है, तो इस क्वार्टर में जो है गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, और हो सकता है कि ये फ्यूचर में इंप्रूव हो जाए हमारे रिजल्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के। लेकिन फ्यूचर का कुछ कह नहीं सकते अभी। अभी हमें यही मान के चलना पड़ेगा कि फ्यूचर में जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि माइनिंग की वजह से मैन्युफैक्चरिंग के रिजल्ट्स भी खराब हुए। मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो पहले, अभी उसका 7.7% जो है वो ग्रोथ आया है। ठीक है, जो कि कम है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का। और सिम एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एग्रीकल्चर के रिजल्ट अच्छे आए हैं। एग्रीकल्चर के 3.5% का ग्रोथ अच्छा हुआ है। ठीक है, पहले के मुकाबले। तो एग्रीकल्चर की पॉजिटिव न्यूज है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग की, माइनिंग की जो बैड न्यूज है, सर्विसेज स्टेबल रहा है। सर्विसेज सेक्टर हमारा जो है वो पिछले मुकाबले जैसा पहले था उतना ही रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो 7.1% ही रहा है, उसमें कोई चेंज ज्यादा आया नहीं है। अब इसकी वजह से होगा ये कि आरबीआई के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, क्योंकि आरबीआई ने कहा था हमारी 7.5% की ग्रोथ रहेगी, जो कि 5.4% दिखा रही है ये क्वार्टर में। तो आरबीआई के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर रहेगा चीजों को इम्प्रूव करने का। ठीक है, तो आरबीआई अब क्या कर सकता है, आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी होती है आरबीआई की। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है आरबीआई की, वो हर 2 महीने के बाद मिलती है, और उसकी नेक्स्ट मीटिंग दिसंबर में ड्यू है। और जो करंट रेपो रेट है वो 6.5% का है। ठीक है, तो हो सकता है आरबीआई इसको चेंज करे, इसको 6.2% करे, या 6% करे, या 6.3% करे। जब रेपो रेट चेंज होगा, तो क्रेडिट का रेट जो है वो बैंक जो लोन देता है लोगों को,
कंज्यूमर लोन या जो भी टर्म लोन या जो भी लोन देता है उसका रेट भी कम हो जाता है। जब लोन का रेट कम होता है तो लोग जो है वो लोन ज्यादा लेते हैं। ठीक है, लोन जब ज्यादा लेंगे लोन तो उससे भी कंज्यूमर गुड्स की जो है या गाड़ियों वगैरह की डिमांड जो है वो बढ़ती है। ठीक है, तो हो सकता है कि जब डिमांड, क्योंकि नेचुरल सी बात है, जब डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, जब डिमांड कम होगी चीजों की तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होगी। ठीक है, तो बेसिकली अभी हुआ भी ये है। अभी हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है डिमांड जो है लोगों की। मैंने, ठीक है, लोगों की जो कंज्यूमर गुड्स की जो डिमांड है वो हमारी कम हो गई है। ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो हमारी कम हो गई है। तो पहले ये 7.1% थी पिछले क्वार्टर में, अभी ये 6% आके रह गई है। बहुत बड़ी डिप्रेसिंग बात है ये, बहुत बड़ी एक नेगेटिव स्टोरी है। कंज्यूमर गुड्स जो होती हैं, जो प्राइवेट कंजम्पशन होती है देश की, उसके ऊपर मेन जो है वो कंट्री की इकोनॉमी डिपेंड करती है। अब प्राइवेट कंजम्पशन बहुत से महीनों से ये चीज आ रही थी सामने, बहुत सारे महीनों से ये सामने आ रही थी कि जो प्राइवेट चीजों की जो डिमांड है वो कम हो रही है, गाड़ियों की डिमांड कम हो रही है। ठीक है, तो अब हुआ ये कि जो वो डिमांड कम होने की वजह से वो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी कम हो गई। ठीक है, अब आरबीआई इसमें रेपो रेट को कम करेगा तो लोन का रेट सस्ता हो जाएगा, तो जिससे कि डिमांड जो है वो बढ़ सकती है। लेकिन आरबीआई को साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर वो लोन ज्यादा सस्ते कर दे तो उससे भी जब डिमांड बढ़ती है तो इन्फ्लेशन भी आ सकता है। ठीक है, तो आरबीआई को भी पूरा बैलेंस जो है वो मेंटेन करके चलना पड़ता है, तो उसको भी सारी चीजों को ध्यान में रखकर जो है वो चलना पड़ेगा। तो कुल मिला के अभी जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, ठीक है, तो जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उन्होंने ये कहा है कि इतनी चिंता करने वाली ये बात नहीं है, तो ये स्टेबल हो जाएगी चीजें आगे आने वाले टाइम पे। तो इसमें गवर्नमेंट को काफी स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने पड़ेंगे। स्ट्रक्चरल चेंजेस यानी इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर स्ट्रक्चरल चेंजेस जब गवर्नमेंट लाएगी, जैसे गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग ज्यादा करेगी, रेपो रेट को कम करेगी, तो ऐसे जब स्ट्रक्चरल चेंजेस जब लाएगी तो हो सकता है कि उसे इकोनॉमी दोबारा अपनी लाइन पर आ जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रोजेक्शन तो काफी हाई है। ठीक है, एक और फैक्टर हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि मिडिल ईस्ट में जो वार्स चल रही है, ठीक है, अभी दो वार्स हमारी बड़ी चल रही है, एक इसराइल पैलेस्तीन की वार जिसमें ईरान भी इन्वॉल्व हो चुका है, और रशिया यूक्रेन की वार। तो इससे भी काफी ज्यादा हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। एक्सपोर्ट भी हमारे कम हो गए हैं, करंट एक्सपोर्ट हमारे 7.1% आ रहे हैं, जो कि पहले से काफी कम है। तो एक्सपोर्ट कम होने की वजह से भी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो देश की कम हो जाती है। तो ये सब चीजों को हमने आज ब्रीफली डिस्कस किया है। इसके ऊपर हम नजर रखते हुए एक और वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।